ॐ ॐ सर्वध्वस्य समापृष्ठे ताम्रध्वजेन समावृतं नारायणं हृषीकेशं जगद्वन्दे परमानन्दमाधवम्। एतादृते समाः आदरणीय भगवान के प्रेमी भक्तों, आज मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के समक्ष कार्तिक मास के का क्या महत्व है और इसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। और मनुष्य का कर्तव्य है, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उस पर चलनी चाहिए। उसमें जीवन की बड़ी त्रुटियां मिट करके सुख शांति आती हैं और आरोग्यता को प्राप्त करके लोग शांति प्राप्त करते हैं। प्यारे भक्तों, कार्तिक मास विष्णु के लिए अति प्रिय है। जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी नारायण हैं, उनका अति प्रिय कार्तिक मास है। लोग जब हरिशयनी एकादशी होती है, जब नारायण सो जाते हैं, तो साधु संत महात्माओं को बड़ी तेजी से ऐसी इंतजार रहती है, इच्छा रहती है, मनोकामना प्रबल हो जाती है कि प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी कब आए, भगवान निद्रा से जगेंगे और संसार का कल्याण होगा। प्यारे भक्तों, कार्तिक मास के प्रारंभ में मनुष्य को चाहिए कि एक दिन पहले आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन ही स्नान ध्यान करके क्षौर कर्मादि करके पवित्र हो जाए और हो सके तो गंगा जल से स्नान करके, हो सके गंगा जी में जाके स्नान करके और संकल्प करे कि मैं कार्तिक मास भर नारायण और लक्ष्मी का आराधना पूजा करूंगा। उस दिन के बाद जब कार्तिक मास की प्रारंभ हो, तो प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नदी में, नदी जहाँ नहीं हो वहाँ तालाब में, तालाब नहीं हो तो कूप पर ही गंगा जल मिला के स्नान करे और सूर्य को अर्घ्य दे, तुलसी में जल डाले और घर में जाकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, भगवान का भजन कीर्तन करे, कार्तिक मास भर असत्य व्यवहार से दूर रहे। नारी पुरुष संसार में जो भी हैं अपने नियम संयम में रहें। घर में किसी प्रकार के अशुद्ध भोजन को ग्राह्य नहीं होना चाहिए और तीखा भोजन भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो मिष्टान भोजन, मीठा भोजन करना चाहिए। फलाहार पर व्रत करना चाहिए कार्तिक मास की। नहीं बन पाए तो अरवा भोजन, सिंधा नमक, मूंग या चना के दाल का सेवन करना चाहिए और एक टाइम भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रत करने वाले को चाय तो एकदम निषिद्ध है, चाय तो एकदम शास्त्र हमारा मना करता है कि उसका कभी भी सेवन नहीं करनी चाहिए। हो सके तो तुलसी पत्र, लौंग, इलायची की काढ़ा बना करके उसमें गुड़ मिला करके पीना चाहिए। रात्रि में संध्या काल में भगवान का भजन कीर्तन आरती करके भगवान को भोग लगा करके दूध पीना चाहिए और कंबल या कुशा का आसन बिछा करके जमीन पर ही
आदमी को सहन करना चाहिए। ठीक प्रबोधिनी एकादशी जिस दिन आती है उस दिन भगवान के लिए आंगन में गन्ने का मंडप बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को वेद मंत्रों के द्वारा दूध दही घी मधु और शक्कर से पंचामृत बना करके अभिषेक कर स्नान करके गंगा जल से स्नान करा के नया वस्त्र यज्ञोपवीत तिलक चंदन से पूजा करके और कार्तिक मास में जो ऋतु का फल है भगवान के सामने भोग के रूप में समर्पण करे। रात भर लोग जग करके भगवान की भजन कीर्तन करते रहे, नृत्य गीत गाते रहे और वही गन्ने का छिलका उतार करके अग्नि प्रज्वलित करके भगवान को तपाना चाहिए कि भगवान अब ठंडा का मौसम आ रहा है, आप इसे ताप करके और अपने शरीर को ठंडा से सुरक्षित रखिए। प्यारे भक्तों, इस तरह एक मास तक नियम पूर्वक अगर मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है तो ऐसा शास्त्र का मत है कि वो मनुष्य जीवनोपरांत जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो विष्णु भगवान स्वयं अपने पुष्पक विमान पार्षद के द्वारा भेज करके अपने दिव्य लोक बुला के अपने शरण में रखते हैं और उसके समस्त परिवार को आशीर्वाद देकर के सुखी संपन्न कर देते हैं। आदरणीय मित्रों, ये कार्तिक मास का महत्व है। अब लक्ष्मी और गणेश की पूजा अमावस्या को इसलिए की जाती है कि अमावस्या के दिन हमारे जितने पूर्वज पितर हैं ये सब हर अमावस्या को अपने संतानों को देखने के लिए आते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ उस दिन हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। प्यारे भक्तों, आज के मैं अपने इस चैनल पर आपको कार्तिक मास के इस महत्व को सुनाया, आपके समक्ष रखा और इसी विधि विधान से कार्तिक के मास का सेवन करना चाहिए। इससे जीवन का सायुज्य बढ़ता है, भगवान का सानिध्य मिलता है और जीवन सुखी संपन्न होता है। प्यारे भक्तों, बंधुओं, नमस्कार।